हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जी हाँ, मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पे। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आज जी हेलो 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 टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए तो आ जाइए सभी के सभी लोग और शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास के जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कल साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, और हम लोग ध्वनि के प्रकार भी देख चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ या 2 या 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि आपका डॉपलर इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। डॉपलर इफेक्ट के बाद हम लोग सुपरसोनिक साउंड के बारे में जानेंगे, और साथ साथ हम लोग कहेंगे सोनिक बूम क्या होता है, तो सोनिक बूम के बारे में भी जानते हैं। तो दोनों ये 3 टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, यानी इसके बाद आज हमारा होगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक नए चैप्टर की भी हो सकता है शुरुआत कर लेंगे। तो जी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। एक बार आ जाइए सभी के सभी लोग। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल मस्त है, बढ़िया है, बिंदास हैं आप सभी लोग जी। तो चलिए आपका शुरुआत हो रहा है यहाँ पर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इको हो गया था, इको की हम लोग बात कर चुके थे, यहाँ पे गूंजने की बात कर चुके थे कि गूंज क्या होती है, इको क्या होती है, ये ना यहाँ पर हम लोगों की बात हो गई थी। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो आगे हम लोगों का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का जो आता है क्या हो जाएगा सर, उसे कहेंगे हम लोग डॉपलर इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा डॉपलर इफेक्ट। क्या होगा? डॉपलर इफेक्ट। क्या लिखेंगे? डॉपलर इफेक्ट लिखते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, यानी डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, हो सकता है कोई भी न जानता हो, बहुत सारे लोग इसमें जानते भी होंगे, बट यहां पर हम लोग समझेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है। देखिए एक्चुअली सीधा सा मतलब मैं बताता हूं आपको, एक सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीधा सा मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि जो ट्रेन होती है जब वो प्लेटफॉर्म पर आती है, तो जब वो जितना नजदीक आती रहती है उस समय पे उसकी आवाज, जो उसकी ध्वनि है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा इस चीज को कि जहां पर ट्रेन की अगर आवाज की बात करें तो ट्रेन जहां पर नजदीक आती रहती है उतना ही वहां पर क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो ट्रेन जब नजदीक आती है प्लेटफॉर्म में तो उसकी ध्वनि जो है क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक वही चीज, और जैसे ही दूर जाती है उसकी ध्वनि अपने आप कम हो जाती है। तो वही आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, वही आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एक डिफिनेशन के रूप में, एक परिभाषा के रूप में। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप किस तरीके से उसको बताएंगे, ये आप लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? जब भी, लिखिए, जब भी जो स्रोत होता है, यानी कि जो सुनने वाला है, मतलब जो आपका कहते हैं कि जो आपका सोर्स होता है, ठीक है, तो लिखेंगे जब भी स्रोत, और यानी कि जो सोर्स होता है, और सोर्स के साथ और कौन होगा? श्रोता, जो सुन रहा है उस चीज को, लिसनर जिसे कहेंगे, ठीक है, श्रोता। जब भी स्रोत और श्रोता जो होता है इसके बीच एक सापेक्ष गति होती है, इसके बीच एक सापेक्ष गति होती है। क्या होती है? सापेक्ष गति होती है। बात समझ रहे? क्या होती है? सापेक्ष गति होती है, ठीक है, सापेक्ष गति होती है। तो श्रोता द्वारा, किसके द्वारा? श्रोता द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो श्रोता द्वारा सुनाई देने वाली जो आवृत्ति है, श्रोता द्वारा सुनाई देने वाली, श्रोता द्वारा सुनाई देने वाली आवृत्ति, श्रोता द्वारा सुनाई देने वाली आवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन होता है, में स्पष्ट परिवर्तन होता है, स्पष्ट परिवर्तन होता है। क्लियर? बात समझ में आया? इंग्लिश में लिख देते हैं, कभी कभी नहीं, इधर देखिए ध्यान से, इंग्लिश में लिख देते हैं। वेन एवर देयर इज अ relative, whenever there is a relative motion between the source and the listener, relative motion between the source and listener, between the source and listener,
ठीक है, मतलब श्रोता और जो जो वहाँ पे सुनने वाला होगा उसे कहेंगे आपका क्या, आपका जो स्रोत होगा। स्रोत और श्रोता के बीच में जो गति होती है सापेक्ष गति। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, लिसनर, देयर इज अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हियर एंड देयर इज apparent change in frequency here, बात समझ में आया? here by the listener ठीक है, चलिए इस चीज को जल्दी से लिखिए, ठीक है, क्लियर, लिखिए जल्दी से कि गुमनाम है जिंदगी में अपनी तकलीफ को बयां किए हुए, गुमनाम है जिंदगी में अपनी तकलीफ को बयां किए हुए। हमने तो केवल एक सहारा मांगा था, पर हमें क्या पता कि उस सहारे के पीछे हमें एक दर्द जो है मिलेगा। क्या बात है सर, आज सर 9 बजे पढ़ के मजा आ गया। अच्छा, 9 बजे वाले क्लास में आप थे क्या? आयुष राज जी, आप थे क्या 9 बजे वाले में, जो पेड़ में पढ़ा नागार्जुन वाले में? है मजा आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी, आप भी थे सच्ची में? मैं देखो मजा तो आता है, सेशन हमारा मतलब इतना आसान नहीं समझोगे, हम आपके लिए आसान कर देंगे, चीजों को हम आसान कर देंगे। हाँ आप तो थे अमित सिंह जी, मैंने तो आपको देखा था सर। 1 बजे वाले में भी मजा आ गया। 1 बजे वाले में, 1 बजे वाले में कहाँ सर? 9 AM मैं भी थी। अच्छा आप भी थी? अच्छा क्या बात है, काफी लोग थे यार पुराने तो इसमें, मतलब इसका मतलब केमिस्ट्री वाला क्लास आप लोगों ने देखा मेरा, एसिड बेस सॉल्ट वाला है? अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चल झूठी है, चल पहेली नहीं, बस सर समझिए, रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अगर लेना भी चाहते हैं बैच में तो इनरोल कर सकते हैं, नागार्जुन में आप आ जाइए। कूपन कोड पता है कि बताना पड़ेगा मुझको, Y838 है ना? अच्छा चलिए, अब हेडिंग डालिए सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम? इसको मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा, आप समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको समझिएगा, सोनिक बूम। ठीक, इसे क्या कहेंगे? सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम, समझिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, सोनिक बूम को समझते हैं, क्लियर जी, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, सोनिक बूम की जब बात करते हैं तो व्हेन अ स्पीड ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि आप ये समझिए कि जो ध्वनि का जो चाल होता है, साउंड के जो एक स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से भी ज्यादा तेज अगर कोई अचानक से साउंड अगर स्पीड कर लेती है, ध्वनि गति हो जाती है उसमें, उसको हम सुपर सोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, क्लियर, ठीक, लिखेंगे व्हेन स्पीड ऑफ, मैंने कहा जो ध्वनि का जो रियल में जो चाल होता है, ध्वनि की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, उससे भी तेज अगर कोई साउंड स्पीड अपना करके निकल जाता है, इंक्रीज होकर, ग्रेटर होकर, तो वहां पर वो आपका सोनिक बूम कहलाता है, यानी उसको सुपर सोनिक साउंड कहा जाता है। तो व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड, लिखिए इस चीज को। ठीक है, लिखिए, देन स्पीड इज कॉल्ड सुपरसोनिक साउंड, देन स्पीड इज कॉल्ड सुपरसोनिक साउंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक साउंड बोलेंगे। बात समझ आया? लिखिए, सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर जो ध्वनि की जो स्रोत है, उस ध्वनि की स्रोत से ज्यादा अगर ध्वनि की चाल हो जाती है तो वहां पर हम उसको बोलेंगे सुपरसोनिक साउंड।
ठीक है, हम समझ रहे थे हिंदी के लिए आप जो है पूरा फरमाइश आप करेंगे, तो मैं हिंदी लिख देता हूं। लिखिए, जब ध्वनि की स्रोत ध्वनि के चाल से अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है, उसे सुपरसोनिक, क्या सुपरसोनिक, क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक ध्वनि बोला जाता है। लिखिए, ठीक है, क्लियर? लिखिए भाई, ठीक है, लिखिए। और सभी लोग इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग इस लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए, ठीक है, आगे चलें, ठीक, आगे चलते हैं। अब बात ये होती है कि सुपरसोनिक जो साउंड है, ये जो अभी आपने देखा सुपरसोनिक ध्वनि की बात करें, तो पेपर में एक चीज बड़ा ही ज्यादातर नहीं बल्कि बार बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट बनाकर इस पॉइंट को लिखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं कि सुपरसोनिक साउंड को मेजर कहां पर, मतलब मेजर जो किया जाता है, मापा किससे जाता है, ये जानना जरूरी है। तो सुपरसोनिक जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, इसको मेजर किया जाता है मैक नंबर में, ठीक है, बात समझ आया? मैक नंबर। तो क्या लिखेंगे कि सुपरसोनिक स्पीड इज मेजर, क्या करेंगे? मेजर यानी मापा जाएगा, इज मेजर्ड इन मैक नंबर, इज मेजर्ड इन मैक नंबर। याद रखिएगा, सुपरसोनिक चाल की बात करते हैं, सुपरसोनिक की चाल को मैक नंबर में मापा जाता है, मैक नंबर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मैक नंबर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ज्वाइन कर लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। लिंक आपको दिख रहा होगा, पिन किया गया है ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सुपर्ब सर, सुपर्ब। विश्वास जी, क्या हुआ? हे प्रभु, क्या हुआ? ठीक है, चलिए, ठीक है, लिख लिया? क्या हुआ मनीषा जी, बताइए। हो गया? क्लियर जी, लिख लिया सर, ठीक है। अब क्या इसके बाद क्वेश्चंस करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें? बताइए, क्वेश्चंस करना चाहते हैं या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें हम? मोशन हो गया आप लोगों में? मोशन हुआ है? नहीं ना? अब लोग अब इसमें भी लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, सर ये सर वो सर ऐसे सर। हम जान रहे हैं कुछ ना कुछ आप लोग करोगे। अरे बाप रे,
हम एक पोल दे रहे हैं, पोल के हिसाब से आप लोग हमें बताएंगे कि क्या यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है। पोल में मैं लिख दे रहा हूँ। पोल आपको दे दिया है, अब आप आराम से जवाब दे सकते हैं सभी लोग। पोल आप तक पहुंच गया है, पोल पहुंच गया है। पोल के थ्रू, किसी के कहने से नहीं होगा, अब पोल के थ्रू होगा। पोल मैंने दे दिया है आप लोगों को। पोल आ भी गया है, पोल आ गया है आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या था यार? स्टूडेंट ने 87% कहा है जो है क्वेश्चन को लेकर। वाह, चलिए सही है। क्वेश्चन वाले जीत गए भैया। भैया लोग, क्वेश्चन जो है जीत गया है हमारा। समझ गए? क्या समझे? क्वेश्चन हमारा बिल्कुल जीत गया है। तो हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। हमें पिटारा खोल लेने दीजिए अपना पहले, जहाँ पे हमारा पिटारा है, तभी ना क्वेश्चन करेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, 1 मिनट रुकिए ज़रा सा। क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया निकालते हैं अपने पिटारे में से, ज़बरदस्त वाले, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। या क्वेश्चन मेरा खुल नहीं रहा है यार। आइए, अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन आपके सामने आने को तैयार है। आए तो जाए यार, क्या हुआ? पोल दे दिए हैं, पोल दे दिए हैं, पोल दे दिए हैं बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन पे काम करेंगे जी। चलिए लीजिए क्वेश्चन, लिखिए भाई। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। ध्वनि का वेग, लिखिए, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ये आपके वो सवाल हैं जो आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं। किसी न किसी पर्टिकुलर एक कोई एसएससी के एग्जाम में, कोई कहीं बीपीएससी के एग्जाम में तो पूछे हुए सवाल हैं आपके, ठीक है? उन्हीं को हम लोग करेंगे। पहले ऑप्शन है आपका स्टील में,
ठीक है, ऑप्शन है आपका स्टील में, और क्या दिया है, अच्छा दूध में, हवा में या पानी में। चलिए जरा इस सवाल का जवाब बताइए भाई, क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा सवाल का सही जवाब। बताइए। अरे बाप रे, इतना तेज कमेंट कर रहे हैं आप लोगों का कि जो है नीचे ही नहीं जा रहा। अरे बाप रे, कमेंट बार बार नीचे करना पड़ रहा है। ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्यों भाई, ए क्यों होगा, अरे बाप रे कमेंट बहुत कर रहे हैं। ए क्यों होगा भाई, ए क्यों होगा, क्योंकि स्टील क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड है कि नहीं है। और जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होता है, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में, फिर गैस में। हुआ था, यही बताया था कि नहीं, यही बताया था कि नहीं। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लिखवाया भी था 5920333240 ऐसे करके। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करना कोशिश करिएगा। दिया गया है कि किसी दिए गए माध्यम में, किसी दिए गए माध्यम में, क्या बताएंगे, किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग, क्वेश्चन कुछ ही करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी क्लास में शुरू भी करेंगे। ध्वनि तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए, ठीक है, जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, वो आवृत्ति है आपकी 88,000 हर्ट्ज। कितनी है, 88,000 हर्ट्ज। 88,000 का 8800 ही रखो, 8800, ठीक, 8800 हर्ट्ज। बताइए कि गति 352 मीटर, और गति, अच्छा, और गति कितना दिया है, और गति दिया है 352 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछता है कि तरंग की तरंग दैर्घ्य बताइए। वाह क्या बात, गजब, बहुत बढ़िया। तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, जल्दी से बताइए। यानी वेवलेंथ पूछा जा रहा है आपसे, आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, यानी आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, एक बार आप सभी लोग बताएं जी। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 0.25 मीटर है, ऑप्शन में 0.4 मीटर दिया है, और क्या दिया है साथ में भाई, अच्छा 0.0004 मीटर दिया है, और 0.004 मीटर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब, जवाब दीजिएगा भाई। चलिए बताइए जल्दी से। कुमारी आर्या जी क्या कर रही हैं, चाहती हैं कि हम ब्रह्मांड में भेज दें, ब्लॉक होना चाहती हैं आप, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है आपका ये नंबर लेना देना, नहीं ना, तब पढ़िए प्रभु, पढ़िए। कहता है कि जब किसी मीडियम में उसका जो वेव होगा, साउंड वेव होगा, वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी दी गई है और उसकी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी स्पीड अगर इतनी बताई गई है, तो हमें बताइए कि उसका वेवलेंथ क्या होगा। बताइए, बी आ रहा है, बी विल बी द राइट आंसर। क्या बात, गजब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। पहली चीज की आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है 352 मीटर पर सेकेंड दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है, दिया है ना। और यहाँ पर जो आवृत्ति है, यानी जिसे आप फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी दिया है 8800 हर्ट्ज दिया है ना, दिया है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, तो वेग अपान आवृत्ति, भैया पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से ये बताया था कि यहाँ पर v अपॉन क्या होगा, म्यू होगा, क्योंकि v हमने वहां निकाला था, याद आ रहा है कि नहीं, लैम्डा इक्वल टू v अपॉन म्यू निकाला था कि नहीं, फार्मूला याद आया, आ रहा होगा धीरे धीरे। तो v कितना है, 332 है, और
फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 8800 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात कि हम इसको इससे बड़ा रखने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक जीरो लगा के पॉइंट डाला तो हमारा जीरो बढ़ गया। अब इसको करिए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो एक से एक जाएगा ही जाएगा, फिर हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जीरो बढ़ा दिए, फिर यहाँ पर एक से एक जाएगा, और फिर जब आप करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 है, और 8 9 जो है 4 8 32, 4 8 32 और 4 8 32, 4 8 32 3, 4 8 32। ठीक है, तो 11 8 88 कटेगा, इधर 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 आएगा, और अच्छा 2 करें, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। समझ गए, समझ गए कि नहीं? तो सवाल का जवाब क्या निकला आपका, 0.004 हो जाएगा, 0.00। अच्छा एक जीरो और लगाएंगे इसके लिए, हाँ सॉरी, एक जीरो इसको और लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए, 0.004 हो जाएगा। डी होगा, 0.004 होना चाहिए ना। नहीं नहीं रुको यार जरा सा, इसमें कुछ तो ऑप्शन में लग रहा है गलती दिया है। एक मिनट रुको, ये ऑप्शन में कुछ गलती दिया है, ये नहीं होगा। वही मैं कहूँ, गलती पकड़ी कि नहीं गलती आप लोगों की? कमेंट मत करिए। 352 लिखिए हैं सर, 352 लिखिए। नहीं नहीं, अच्छा 352, जी बताइए, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है। 332 में बोल दे रहा हूँ बार, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं तो दिमाग मेरा चल नहीं रहा है सही से। अब चला है, अब आया है, तो 0.04 विल बी द राइट आंसर। अब निकलेगा सही से। तो 0.40 पर देखिए ऑप्शन में भी गलती है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दिया है कहीं, तो एक जीरो इसमें से कम कर लीजिए, 0.04। अब आएगा डी। अब यहाँ पे समझ गए, क्लियर है ना? ठीक, हाँ 352 लिखना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। वही हम कहें कि 332 कैसे चला गया, हो जाता है कभी कभी, उसमें कोई घबराने वाली समस्या तो है नहीं। है कोई समस्या नहीं ना? तो काहे परेशान है, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए लिखिए, लिखिए आप अपने, लिखिए ये चीज लिखिए, आप अपने, ठीक है लिखिए। ठीक सर, गलत ऑप्शन दिए थे, गलत ऑप्शन भी था उसमें, सही कर रहे हैं कुछ लोग। सर 4 होगा। आप अपने मोबाइल, चलिए कोई बात नहीं, उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, हो जाता है। आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन, मोबाइल फोन की रिंगटोन, क्या रिंगटोन, मोबाइल फोन की रिंगटोन, ठीक है, क्या करते हैं कि प्रबलता को बढ़ाते हैं। अच्छा, रिंगटोन का जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक, जब हमने उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, प्रबलता को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, प्रबलता को बढ़ाते हैं। ये पिटारे का सवाल है हमारे, इस पिटारे में से निकला हुआ सवाल है हमारे, जिस पिटारे में मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ। तब रिंगटोन की आवृत्ति, ओ हो, क्या बात है, गजब। रिंगटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा उस समय क्या होगी, तो रिंगटोन की जो आवृत्ति है, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यही पूछ रहा है कि बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या बात है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और डी भी दिया हुआ है। तो देखिए ए क्या दिया हुआ है आपका, ए कहता है कि बढ़ती है, ठीक, ए कहता है कि बढ़ता है, बी कहता है कि घटता है, ठीक है, सी कहता है समान रहता है, अच्छा ये भी सही, डी कहता है, डी क्या कहता है, सुनिए, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम इसको बता ही नहीं सकते कि क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितने लोगों को जो है पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। सर ये थोड़ा सा, जब आप किसी अपने फोन के मोबाइल के वॉल्यूम को जब बढ़ाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, उस समय पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। ए सर बढ़ता है, बढ़ता कैसे? नहीं कैसे मतलब, मैं भी तो जानूं इस बात को, कैसे बताइए, किस आधार पे आपने बोला, बताइए भाई।
क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आंसर छुपा दिया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक विद्यार्थी है। पहली बात तो नाम ये लोग अपना रखते नहीं, इतना गंदा सा काम करते हैं। जब माता पिता ने जो नाम दिया रखने में शर्म आ रही है क्या यार, गजब। सम्मान खो देते हैं आप लोग अपने माता पिता का। नाम जो मिला है वो रखा करिए पहले तो, इसीलिए हम नाम नहीं पढ़ते। हाँ, आप वैसे सही जवाब दिए थे, फिर वही बात। बिल्कुल गलत। देखिए यही गलत है ना। अरे प्रभु लोग एक बार बताइए, ध्वनि की प्रबलता कभी भी क्या आवृत्ति पर निर्भर करती है? बताइए। यहां पर जो ध्वनि की रिंगटोन का मतलब क्या है, वहां साउंड ही तो है। अब क्या कभी प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है? जब निर्भर ही नहीं करती तो वो बढ़े चाहे घटे, चाहे 0 बटा सन्नाटा हो जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है, वो समान है, बात खत्म। ध्वनि तरंग के साउंड वेव्स की अगर कभी आपसे प्रबलता पूछ ली जाए तो उसकी जो प्रबलता है यहां पर वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। वाह, गजब, बहुत बढ़िया। एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी से क्या संबंध? कोई संबंध है? नहीं संबंध है। तब फिर वही बात हो गया ना। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है गलती आप लोगों से। चलिए एक क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके आगे। लिखिए, पिटारे में से नया सवाल, मजेदार है वैसे ये। लिखिए। हाँ डॉक्टर कैलाश जी आपका सही था, सही था। एक ध्वनि लिखिए, अब आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, हो जाता है। लिखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, क्या समझे? एक ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह कितनी है? 50 हर्ट्ज है। क्या है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। और इसके तरंग दैर्घ्य और इसका जो तरंग दैर्घ्य है, यानी इसके वेवलेंथ की अगर बात करते हैं हम लोग, क्या इसके तरंग दैर्घ्य यानी इसका हम लोग वेवलेंथ का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वेवलेंथ का बात करेंगे। कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। ठीक, तो 3 सेकेंड में, वाह क्या बात है, तो 3 सेकेंड में जो ध्वनि है, बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब। ध्वनि तरंग जो है, यानी कि इसका जो साउंड वेव होगा 3 सेकेंड में, कितनी दूरी तय की जाती है? लीजिए भाई, कितनी दूरी तय की जाती है? अब आधे लोगों से ज्यादा लोगों को कुछ ना कुछ तो याद आ ही गया होगा कि फार्मूला मैंने टाइम वाला बताया था। आधे लोग उस पर खेलने की कोशिश करेंगे। खेलिए जरा सा उसके ऊपर, उस फार्मूले पे खेलिए, कुछ ना कुछ निकल के चला ही आएगा। मतलब यह है इरिश जी कि यहां पर एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और उसका वेवलेंथ है 4 मीटर। तो बताइए कि आफ्टर 3 सेकेंड द साउंड वेव इज कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस? ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी? 100 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, और एक का ऑप्शन में रख देते हैं भाई, हाँ 600 मीटर। चलिए भैया बताइए। अब आधे लोगों से ज्यादा लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया है। ठीक, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लीजिए पहले दिया क्या होता है। जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाइए, दिया क्या क्या है, दिया क्या है, पहले उसको सॉल्व करिए, शुरू से सॉल्व करिए। हाँ बताइए। ठीक है, बताइए भाई। कोई 200 बता रहा है, कोई 600। दीपक, मोनी, रिमी, क्या बात है। गेम्स वर्ल्ड, नजमून, खातून, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही जवाब है आप लोगों का वैसे। चलिए देखिए, इधर आइए, हम समझ गए, हम समझ चुके हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं पर गड़बड़ है। लिखिए, एक फार्मूला होता है तरंग का वेग,
यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी वेव की बात करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी वेव की बात करेंगे। क्या होता है, आवृत्ति का गुणनफल हम तरंग दैर्ध्य से करेंगे। आवृत्ति का गुणनफल यानी आवृत्ति का मतलब क्या, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, तरंग दैर्ध्य से करेंगे। समझ में आई बात, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ये बात तो क्लियर है, यह बात तो क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। वेवलेंथ कितना दिया है गुरुजी, 4 मीटर तरंग दैर्ध्य दिया है। तो कर दीजिए 4 से, क्या निकला वेलोसिटी, 200 मीटर पर सेकेंड निकला। यही आंसर होना चाहिए। पर एक बार आप समझ नहीं पाए हैं, आप एक बार समझ नहीं पाए। क्या, उसने कहा 3 सेकंड में बताइए मुझको। अरे जब कुछ नहीं था तो 0 सेकंड पे 200 था, तो 3 सेकंड पे 200 गुना 3 होगा ना जी। कितना आ गया, 600। लीजिए, है 3 सेकंड में तय की गई दूरी अगर कहे, इसीलिए ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी इतनी होती है, 600 मीटर। अब आया, ठीक, क्लियर, क्लियर है, बताइए। नया चैप्टर शुरू करें, अब क्वेश्चन लगा लिए ना, बताइए, लगा लिए ना क्वेश्चन जी, और लगाना चाहते हैं क्या, हो गया ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। अरे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, टाइम नहीं है बचा है अपने लोगों के पास, हैं क्या चाह रहे हैं सर, पिटारे से निकालिए ना। अरे हम सोच रहे, अच्छा अच्छा, बस बस, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोना मना है, रोना मना है, रोइए मत। हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ए भैया हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं, लिखिए। आप नहीं मानेंगे ना। लिखिए लिखिए, एक क्वेश्चन है लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत। मोशन पढ़ा है आप लोगों ने, मोशन पढ़ा है, मोशन, मोशन हो गया है क्या, नहीं ना। इसका हो सकता है डाउट भी ले लेंगे, तो मोशन शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद मोशन शुरू कर देंगे, ठीक। चलिए लिखिए, यदि किसी ध्वनि, यदि किसी ध्वनि, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति, ये ऐसे बेसिक सवाल भी पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है, और आए भी हैं। आते क्या हैं, आए हैं। 20 हर्ट्ज है, कितना है, 20 हर्ट्ज है, बताइए। तब उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, कौन सी ध्वनि, कौन सी ध्वनि कहते हैं, क्या है, कहते हैं, ठीक। अच्छा, ठीक है, लिखिए। पराश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, या फिर बोथ बी एंड सी, बताइए, बताइए क्या होगा। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए अल्ट्रासोनिक है, ये श्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। ये आपका क्या कहते हैं, ऑडिबल जो है साउंड होता है, और ये आपका बी एंड सी। बताइए क्या होगा ऑप्शन, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। हो गया, 20 हर्ट्ज है, ध्वनि की आवृत्ति ही 20 हर्ट्ज है, न ज़्यादा न कम, सीधा 20 हर्ट्ज। इसीलिए मैंने कहा था ना, आपने जब मुझसे पढ़ा था तो मैंने कहा था अगर 20 हर्ट्ज तक है तो क्या है, इंफ्रा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ऑडिबल, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए अल्ट्रा, पराश्रव्य। तो आप सीधा समझ सकते थे कि सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलिए, अवश्रव्य ध्वनि होगा, ऑडिबल साउंड, 20 हर्ट्ज से 20,000। सी विल बी द राइट आंसर। डी बता रहे हैं इसमें कुछ खिलाड़ी हमारे, इसीलिए है आसान,
पर पिटारे से निकला है इसलिए कठिन बन गया है कि नहीं, है ना? ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, ठीक। सर सिद्धि विनायक बैच में 5.0 बैच तो मिलेगा ना? नहीं सर, आप लिखाए हुए हैं, हाँ जी, ठीक है। नहीं, अब आप न्यू चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आज। सर इंफ्रासोनिक तो 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, यही तो कारण है, यही कारण है, दैट इज द रीजन। आज डाउट लेने का मन कर रहा है हमारा आपका, बहुत समय हो गया आप लोगों से हमारी डाउट बात नहीं हुई है। आज हम डाउट पूछेंगे आप लोगों से, पूछ लें, ठीक? डाउट ले लें पहले आप लोगों का, ठीक है? चलिए हम पूछते रहेंगे ऑनलाइन, हम ऐसे बैठ के पूछेंगे। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा तबीयत इतना खराब हो चुका है ना, सुबह से बहुत सा दिक्कत हुआ है प्रभु। चलिए आ जाइए, डाउट ले लेते थोड़ा आप लोगों का। रेज हैंड किए हैं क्या आप लोग? सबसे पहले हम डाउट लेंगे विश्वास चौबे जी, डॉक्टर कैलाश यादव जी, आप कनेक्ट हो जाइए हमसे। डॉक्टर कैलाश यादव जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कैलाश यादव जी, आप हैंड रेज के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और आप हमारे साथ जुड़िए, और कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछिए। आपका नेटवर्क इशू नहीं है, आप कनेक्ट हो चुके जी, बताएं। हेलो, एक सेकेंड, मैं हेलो फोन इधर से ऑन कर देता हूँ। जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भैया, बताइए। सर मेरा नाम क्या है? लता मंगेशकर? सर मेरा पापा का नाम। सर आवाज आ रहा है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हेलो हेलो, जी सर, आ रही है। हाँ तो बताइए क्या कह रही हैं, क्या क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है सर। हाँ, तो हंसी जा रही है भैया। हाँ ठीक, ले देखो, ए भैया, चलो कोई नहीं, सही है, मस्त रहिए। हाँ आइए, उधर से रिमूव कर दीजिए, ठीक है बेटा। हाँ मिस हाँ, नाजिस खातून जी, आयुष राज, नहीं आयुष राज जी से आज हम बात करेंगे। आयुष राज जी कनेक्ट हो जाइए, आप भी डेली आते हैं, आप कहते हैं मुझसे बात कर लीजिए, आज लीजिए हम बात ही करते हैं थोड़ा आप लोगों से। क्या नाम है? आयुष राज जी कनेक्ट हो गए कि नहीं? प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? हाल चाल बढ़िया। ले देखो, ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कोनो रिश्ता लेके आए हैं इनके लिए। हाल चाल बढ़िया है। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर डाउट तो नहीं है सर, वही सर एनिमल किंगडम और आर एच फैक्टर कब अरे पढ़ाइएगा? हम बस अब रुलाओगे हमको, हम समझ रहे हैं, वो हम करवा देंगे ना यार। बाकी लोगों का तो हम ये भी कहते हैं, बाकी लोगों से मतलब पता नहीं क्या पढ़ाएं, हम तो आपके लिए इतना है कि जो नहीं हुआ है वो भी मैं करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं कोशिश लेके, वो हम एक साथ पढ़ाएंगे आपके सारे बैच को मर्ज करके, समझ गए? सर एक और बात पूछना था। बोलिए बोलिए। सर नागार्जुन बैच में तो सर जो चैप्टर अभी पढ़े वही सब चैप्टर फिर रिपीट पढ़ेंगे। अब साइंस में वही चैप्टर ही है तो आप तो वही पढ़ोगे ना। यस सर, तो मतलब सेम ही टॉपिक हो जाएगा ना? टॉपिक सेम हो जाएगा पर चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती हैं आपको, अगर आप जो लिए हैं बैच आज, जो आप हमारे बैच में जो जुड़े होंगे आज आप, जी तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज अलग भी दिखी होंगी, ऐसा नहीं है, मतलब अलग इन द सेंस ये नहीं कि वो चीज़ आप नहीं पढ़े हो, पर आज थोड़ा सा आपको टाइम देकर चीज़ों को समझा कर, क्योंकि वहाँ बहुत बेसिक से बच्चा है, तो आप कुछ और बेसिक से भी मैंने शुरू किया है उसमें, जी सर। बहुत बेसिक से, है ना? हाँ जी सर। जी, बताएं, और कोई डाउट नहीं है? बस और एक डाउट है सर। बोलिए बोलिए। सर एक रील बना के आप फिर दोबारा रील क्यों नहीं डाल रहे हैं? रील?
एक रील बनाए थे ना सर आप, अच्छा, पगलेट वाला। उसके बाद आपका रील ही नहीं आ रहा है, हम लोग हंस ही नहीं डालेंगे रहे डालेंगे हैं। डालेंगे डालेंगे डालेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू भैया भैया। बस यही चाहिए आप लोग के कि चेहरे पे मुस्कान हो जाती है। भैया उधर से रिमूव कर दीजिए आयुष जी। और क्या चाहिए अपने को, आपके चेहरे पे मुस्कान हो जाती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। खुश रहिए बस ऐसे ही, भगवान के जो है सारी जो है आपको सपने जल्दी साकार हों। और कौन है? सर मैं भी हूँ कह रहे थे कोई लोग कि मैं भी हूँ सर, मैं भी हूँ। हम पहले कमेंट तो देखें कौन कह रहा था। अरे नाम आप लोगों का नहीं आ रहा है। नजमा खातून जी कह रहे हैं सर मुझे भी सर मौका। नजमुन खातून जी, अच्छा नजमा नहीं, नजमुन खातून जी। जी खातून जी ऐड हो जाइए बेटा, ऐड हो आप। खातून जी आपके तरफ से लग रहा है नेटवर्क इशू है क्या, आप कनेक्ट नहीं कर पाई हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाई हैं। ठीक है भैया। हाँ, और कौन है? ऋषिकेश कुमार आप भी हैं। और सर हमको विश्वास चौबे जी आपका नहीं दिख रहा है एक्चुअली। हाँ दिख गया दिख गया। विश्वास चौबे जी कनेक्ट करिए बेटा। विश्वास चौबे जी, विश्वास चौबे जी, हेलो। हेलो जी विश्वास चौबे जी बताएं। सर, प्रणाम। प्रणाम, बताएं। सर कोई डाउट तो नहीं है? आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई डाउट ही नहीं रहता है हम लोगों के धन्यवाद लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम वैसे? सर मेरा ज्योति नाम है। ज्योति, अच्छा अच्छा। एक्चुअली यहाँ नाम कुछ और दिख रहा था तो वही मैं थोड़ा कोच में पड़ गया कि हम या तो हमारा गलत नंबर लग गया या लग रहा कोई बाहर से चला आया। नहीं अच्छा सर, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा 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 तो ओके 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 भैया भैया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए ठीक। हाँ ठीक बेटा, आप उधर से रिमूव कर लो है ना। ठीक है। जी जी। रोनित सुमन जी कहाँ गए? रोमित क्या नाम है? गेमर्स वर्ल्ड आपका नेटवर्क यहाँ से जो है बहुत कम दिखा रहा है दोस्त। आ, आपका रोनित सुमन जी नाम तो नहीं, खातून जी आपका ऐड ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं उसमें बताइए। आपके नेटवर्क इशू दिखाएगा। वैसे ऐड किए हैं देखिए, हो रहे हैं आप ऐड, दिख रहा है वहां, कुछ दिखाई दे रहा है। खातून जी नहीं आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। और जो रोनित सुमन आ तो गए हमारे पास, रोनित सुमन जी। रोनित सुमन जी आपका नहीं आ रहा, आपका भी नेटवर्क इशू क्यों दिखा रहा है भाई? और भी कोई है क्या? सिमरन कुमारी करें सर, मौका दे दीजिए सर प्लीज। लीजिए भैया सिमरन कुमारी, आपका भी मौका। इनमें ना आ गया सिमरन कुमारी जी, नहीं हो रहा है बेटा इस समय। एक ही है, अरे नजमा खातून वाला फंस गया मैटर इसमें ना। हाँ हाँ, नहीं हो रहा है। सिमरन कुमारी जी ऐड हो जाइए आप, यही लास्ट है बस। समय भी हो रहा है ना आप लोगों का। जी सिमरन कुमारी जी डियर, उधर से आपके उधर 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 से मतलब नेटवर्क इशू दिख रहा है मुझको, तो लिख रहा है नेटवर्क इशू एट स्टूडेंट साइड। सो आपका दिक्कत दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनसे हमारी बात नहीं होगा ये फिर कभी मौका आएगा। अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। पीडीएफ दे दें आप लोगों को ना पहले। और एक बात और है, जो आपकी क्लासेस हो रही है बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, उसको भी लेते रहिए आप लोग, समझ गए? उसको लेते 6 बजे आप लोग सभी लोग आ जाया करिए। स्पेशली सविता को, अब सबको बात करनी है, सबको बात करनी है हमसे, सबको बात करनी है।
वैसे बताइए शर्ट कैसा लग रहा है? ऐसे पूछ लिए, बताइए शर्ट अच्छा लग रहा है क्या? काफ़ी लोगों ने आज तारीफ नहीं किया, पता है इतना महंगा शर्ट लिए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, हैं? बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम जान रहे थे, हम ये बात जान रहे थे कि हम कुछ भी कहेंगे, हम कुछ लोग कहेंगे सर मजाक उड़ा है, ऐसा नहीं है दोस्त, आप लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप लोगों के चेहरों का जब मुस्कान हम देखते हैं ना तो हमें बड़ा संतुष्ट होते हैं हम, कभी कभी चेहरों पे आपके मुस्कान होनी चाहिए, है ना? हाँ चलिए, देखिए रेटिंग देना मत भूलिएगा, सभी लोगों को जो रेटिंग होता है मतलब आप ये समझिए कि 15 होता है टोटल रेटिंग, समझ रहे हैं? क्या होता है? 15 होता है, समझ गए? ठीक है, हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग परचेस करना चाहते हैं बैच में वो ले सकते हैं, जो लोग परचेस करना चाहते हैं बैच में वो ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है? नागा अर्जुन की बात कर, Y838 हमारा जानते हो, Y838 काफ़ी है हमारा, है ना जी? चलिए, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। रैपचिक लग रहे हो, लिख रहे हैं सर, रैपचिक लग रहे हो। हे प्रभु, ये क्या हुआ? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मुलाकात 6 बजे होगी हमारी आपकी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।